जमशेदपुर का स्वर्ण रेखा नदी अचानक बर्फीली नदियों के रूप ले ली और सारी मछलियां मरने लगी। बर्फ सा बहने वाला स्वर्ण रेखा नदी के पानी में बर्फ नहीं झाग थी जो निरंतर बढ़ती चली जा रही थी और सारी मछलियां छटपटा कर पानी से बाहर भागने लगी और तरप तरप कर मरने लगी। वहीं नदी से मछली पकड़ने वालों और नदी को देखने वालों की भीड़ लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी में लगातार झाग बन रहा है और सारी मछलियां लगातार मर रही हैं। लोग लगातार नदियों से मरी मछलियां बोरे में भर भर कर ले जाते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय बाजारों में भी नदी से निकले गए मछली पहुंच गई है और मछलियों के भाव में गिरावट आ गया है। वर्तमान में नदियां सूखी है और जल कुंभी से भरी पड़ी हैं। स्वर्ण रेखा नदी पूर्व की अपेक्षा काफी दूषित होती चली जा रही है। स्वर्ण रेखा नदी से होते हुए लाखों टन प्लास्टिक बंगाल की खाड़ी में लगातार जा रहा है। सरकार की विभाग, नगर निगम हो या शहर की कंपनियां लगातार अपने फायदे के लिए जमशेदपुर के लाइफलाइन कहा जाने वाले स्वर्ण रेखा नदी को लगातार दूषित कर रही है। सरकार या कॉरपोरेट के पास कचरे के निष्पादन का कई विकल्प होने के बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा है। हकीकत में शहर का सारा कचरा सीधा नदियों से होते हुए समुद्रों तक पहुंचता है। वहीं कंपनियों से भी कई तरह की वेस्टेज पानी बिना किसी प्रक्रिया के सीधा नदियों में जाता है। आज करीब तकरीबन 5 बजे से हमारे नदी में झाग अचानक आने लगा और नदी से मच्छी ऊपर आने लगा, जो अचानक बहुत लोग पकड़ के भी लेके आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई केमिकल या कुछ ये के द्वारा नदी में पूरा झाग आ रहा है। इसको अविलंब रोका जाए, ऐसा अच्छा नहीं है। प्रदूषण नदी में किस तरह का परिवर्तन आया है पिछले 20 वर्षों में? बहुत सारा आया है। हम लोग तो पिछले हमको लगता है कि 30 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, 30-40 वर्ष से बाप दादा रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं देखे तो जो नज़ारा देखने को मिल रहा है। और नदी में भी ये स्थिति नहीं था। यहाँ हम लोग नहाते थे, जो इतना कचरा भर गया है, जो इतना नहीं था। पहला बार ऐसा देख रहे हैं जो इतना कचरा भर गया है। यहाँ तक मतलब नाला है और ये सब है। बहुत प्रदूषित हो गया नदी। इसको साफ करने की अविलंब आवश्यकता है। मच्छर होता है इसके वजह से। ये जो जलकुंभी पूरा आप देख सकते हैं, इस जलकुंभी के वजह से नदी के किनार मतलब नदी के उस तरफ जितना रहने वाला आदमी है, सबको रहना मुश्किल है। गाय भैंस है, आप देख लीजिएगा, इतना मच्छर लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। इसके वजह से सारे लोग परेशान रहते हैं। और जो ये नदी प्रदूषित हुआ है, ये चाहे जिसके वजह से हुआ, आम पब्लिक के वजह से हुआ हो या जिसके भी वजह से हुआ, इसको साफ करने की ज़रूरत है, जो बहुत आवश्यकता है। और ये जो कचरा हो रहा है, ये साफ़ होना चाहिए। स्वर्णरेखा साफ़ होना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में यमुना की जैसा ये भी गंदा हो जाएगा। हाँ, ये स्वर्णरेखा नदी का दुर्दशा लगातार देखा जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कोई सुधार नहीं है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, हम लोग स्वर्णरेखा नदी के घाट पे खड़े हैं और आप जैसा कि नज़ारा पीछे देख रहे हैं, न जाने कौन सा केमिकल या कौन सा जहर इसमें मिक्स किया गया है कि ये पूरा नदी फेन से भर गया और मछलियां जो हैं तरफ तरफ के मर रही हैं। ये अभी आप अपने कैमरे से भी दिखा सकते हैं कि पीछे का क्या नज़ारा है। और ये देख के समझ में नहीं आ रहा और डर भी लग रहा है कि लोग जो इस नदी में स्नान ध्यान करते हैं, पता नहीं कल को क्या वो रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। ये सरासर राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार इस पे एक जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। जनता को मरने के लिए छोड़ दिए, पीने के लिए पानी शुद्ध पेयजल भी नहीं दे पा रही है। और जो एक नदी था, नदी को भी दिन पे दिन दूषित करते जा रही है सरकार। तो मेरा आपके माध्यम से यहाँ के डीसी और एसडीओ और यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से आग्रह है कि आके इसका अविलंब जाँच करें, अन्यथा कोई बड़ी घटना न घट जाए, उसको रोकने के लिए कोई उपाय करें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, उनका एक स्कीम है नमामि गंगे, सभी नदियों का साफ करने का जो एक मुहिम पूरे देश में छिड़ा हुआ है। लेकिन झारखंड सरकार इसमें कोई भी अपना सपोर्ट नहीं दे रही है, वो स्कीम भी यहाँ पे चलने नहीं दे रही है। नहीं तो ये स्वर्णरेखा घाट को हम लोग जो कि इतनी महत्वपूर्ण नदी है, लोगों का जीवन लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, लाइफ लाइन बोलते हैं, उस नदी का ये। अपना नाम बताइए। विमलेश कुमार पांडे। ये नदी जैसा अभी दिख रहा है, कितना लोग खुश हैं यहाँ? आसपास के लोग कितने दिनों से आप हैं यहाँ? हम सर यहाँ 30 साल पार कर चुके हैं अपने उम्र के हिसाब से। यहीं पे हम रहे, पढ़े लिखे यहीं पे हैं।
तो ये नदी में किस तरह का परिवर्तन देखते हैं, क्या नद- देखते हैं आज आप? नदी में सर बहुत ज़्यादा, आज तो इतना देखे कि मन डर गया, तब इसके बाद ये बात बोल रहे हैं। 30 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। पहले ये नदी था जो बहुत यहाँ से मानगो के मछुआरे लोग का जीव भरल पोषण मतलब चलता था। आज के डेट में वो सब नहीं है, क्योंकि पहले जैसा नदी है नहीं साफ सुथरा। आज के डेट में नदी अब नाला बन गया है, इतना गंदगी और ये सब चीज़ देख के आज डर लग रहा है। क्या है कारण, ये सब गंदगी का क्या कारण है? कारण सर यही है कि ये जो चीज़ आज झाग वाला जो हम लोग आज नदी में देखे हैं, ये 30 साल में मैं पहली बार देखा हूँ। क्या लगता है काहे ऐसा हो रहा है? ऐसा हो रहा सर कि कंपनी का जैसे जो पानी निकलता है, जो पानी उसका निकल के जो नदी में गिरता है, वो चीज़ जांच होना चाहिए, क्या है उसमें, कैसा है। अब ये तो वही मतलब सरकार समझेंगे या कोई बड़े लोग।